नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का आज का ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले अभी तक हमने पार्ट 3 कंप्लीट किए हैं। पिछले वीडियोस अगर आपने मिस किया है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक, तो आप उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो हमारी इंडियन पॉलिटी टॉप एमसीक्यूज की सीरीज है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का संकलन किया गया है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक के क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है एमसीक्यूज की, तो इसको जरूर लास्ट तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो पहला सवाल है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूलाधिकारों का हनन हो सकता है? नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन होना पॉसिबल है? आपके ऑप्शंस हैं, ए हाँ हनन हो सकता है, बी नहीं हनन नहीं हो सकता है, सी कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, डी विवादग्रस्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन आपका सी है, कुछ मूल अधिकारों का हनन नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वित करने के लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। दूसरा सवाल है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ऑप्शन ए राजकीय नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, या डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। अगला सवाल है हमारा, राज्य के निर्देशक तत्वों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आशा की जाती है? उस आयु वर्ग को बताना है जिस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जा सकती है। ऑप्शन ए 12 वर्ष तक के बच्चों को, बी 14 वर्ष तक के बच्चों को, सी 15 वर्ष तक के बच्चों को, या डी 18 वर्ष तक के बच्चों को। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जा सकती है। अगला सवाल है हमारा, राज्य के निर्देशक तत्वों के अनुसार किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से है? कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। तो आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, जो कि 51 अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजनारायण समिति, बी बलवंत राय समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, या डी पटेल समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति है। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। अगला सवाल है हमारा, नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वह कौन सा है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, या बी राष्ट्रपति, सी संसद, या डी संसद और विधानसभाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, ये संसद की शक्ति का है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारण करने का जो संसद है वह समक्ष निकाय है। अगला सवाल है हमारा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? या मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कौन कर सकता है? यह अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी उच्च न्यायालय को,
सी प्रधानमंत्री को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, या डी मंत्रिमंडल। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वह न्यायपालिका है। न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? किस प्रकार का अधिकार है संपत्ति का अधिकार? तो ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार, बी विधिक अधिकार, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार था, लेकिन अभी यह विधिक अधिकार में शामिल है। तो संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनटचेबिलिटी का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19। तो जो अनुच्छेद 17 है आपका ऑप्शन बी जिसमें से, वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। मतलब अनटचेबिलिटी का जो उन्मूलन होता है वह अनुच्छेद 17 के द्वारा होता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? केशवानंद भारती का मामला, या एमसी मेहता का मामला, गोलकनाथ मेहता का मामला, या ए के गोपालन का मामला? तो किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो जो ऑप्शन इसका सी है, गोलकनाथ का मामला, यह इसका सही आंसर है। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी पार्ट 4 में हमने चर्चा की महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की, जो एमसीक्यूज के रूप में थी। आप इसको टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं अगर ऑफलाइन मोड में आपने ये वीडियो देखा है। और एमसीक्यूज के पार्ट 5 के साथ बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड किए जाएंगे महत्वपूर्ण सवाल और उनके आंसर्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही अधिक लोगों तक यह पहुंचेगा और अन्य छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे जितने भी अपडेट्स हैं वो रेगुलर रूप से आपको प्राप्त होते रहें। अगर आप किसी अन्य सीरीज के बारे में चाहते हैं सुझाव, या आप कोई अपना मत रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। स्वागत है आपके सुझावों का। कमेंट करें इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा, और फेसबुक से जुड़ने की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, और वहां से भी हमारे सारे वीडियोस फेसबुक पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।